11th का बिजनेस का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, उसके मैंने 2 पार्ट आपको बता दिए थे और लास्ट के पार्ट में हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। ये जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि इस टाइप के हम बिजनेस कर सकते हैं। तो एक और फॉर्म होती है बिजनेस की जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कि ये क्या होता है, किसी 10 तरीके के लोग जिनका मोटिव सिर्फ एक ही है, जो किसी एक फील्ड में लोगों का भला करना चाहते हैं और उसी से थोड़ा बहुत अपना भी इंटरेस्ट पाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि जो भी इंसान इसमें ज्वाइन होगा वो अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से, हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, यानी जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके वेलफेयर के लिए। इनका क्या होता है, इनका मोटिव ये होता है कि एक दूसरे की इंटरेस्ट या जिस फील्ड में इन्होंने सोसाइटी बनाई है उसकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये काफ़ी ईजी रहता है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना, बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है ना। तो इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, मेरिट्स भी होती है और लिमिटेशन भी होती है, जैसे मैंने सबकी बताई है। तो बात करूं मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर की। पहला फीचर क्या है, द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री एज अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन, यानी कि इसमें जो भी पर्सन मेंबर बनना चाहते हैं उस पर किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं होता, वो फ्री होते हैं ज्वाइन करने के लिए। दूसरा क्या होता है, द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्टैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, sue एंड बी sued बाय अदर्स। जो सोसाइटी एक कॉन्टैक्ट में आती है वो किसी के खिलाफ केस भी कर सकती है और अगर सोसाइटी कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ भी कोई ना कोई केस कर सकता है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट, यानी जिसने जितना पैसा लगाया है उतना ही उसको लायबिलिटी पेड करनी है। जो पावर होती है डिसीजन लेने की वो एक इलेक्टेड कमिटी बिठाई जाती है, उसके द्वारा लिया जाता है। अब इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं बेटा, मेरिट्स में पहला होता है कि इसमें एक प्रिंसिपल काम करता है जिसे हम कहते हैं 1 मैन 1 वोट। इसमें क्या होता है, गवर्न द कॉर्पोरेशन ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट, सब पर्सन के पास इक्वल वोटिंग राइट होता है अपना इस्तेमाल करने का। दूसरी मेरिट क्या है, जिसमें जो लायबिलिटी होती है पेड करने की वो कहाँ तक सीमित होती है, 20 से, मतलब कि जितना पैसा लगाया। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में ABCD, इसने 50,000 रुपये लगाए, इसने 1 लाख रुपये लगाए, इसने 1.5 लाख रुपये लगाए, इसने 2 लाख रुपये लगाए। तो जब भी लायबिलिटी चुकाने का बात आएगी तो इसने कितने लगाए थे, 50,000, तो ये 50,000 तक की लायबिलिटी ही चुकाएगा। इसने 1 लाख लगाए थे तो ये 1 लाख, इसने 1.5 लाख लगाए थे तो ये 1.5 लाख और इसने 2 लाख लगाए तो 2 लाख। उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारा डेथ वगैरह होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, बैंकरप्टी होती है, उससे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये तो मेरिट्स होती हैं। अब लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशन क्या होता है कि रिसोर्सेज ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मेंबर, यानी कि इनके पास जो साधन होता है वो उतना ही होता है जितने इनके मेंबर्स ने लगा दिया। तो ज़्यादा लगाया कम लगाया एक लिमिट अमाउंट तक रहता है। जैसे मान लो सबने पैसे मिला के 5 लाख रुपए लगा दिए तो हमारी लिमिट कितनी है, 5 लाख। कोऑपरेटिव सोसाइटी नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं होती, क्योंकि ये हाई सैलरी वगैरह नहीं दे सकते, ये कभी भी ओपन डिस्कशन नहीं कर सकते कि क्या आगे करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। तो ये कुछ इनकी लिमिटेशन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अब मैं बात करूंगा, बहुत तरीके की सोसाइटी होती हैं जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहली होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें क्या होता है, फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये सोसाइटी बनाई जाती है। इसका एम ये होता है कि जो हमारे बीच के मिडिलमैन होते हैं, यानी कि जो बीच के दल्ले होते हैं, ब्रोकर होते हैं, मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर के बीच में, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हटाया जाए। इसमें क्या होता है, ये बल्क में गुड्स खरीदते हैं होलसेलर से और बेचते हैं मेंबर्स को, ताकि कंज्यूमर की इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बची रहे। प्रॉफिट इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही बांटा जाता है।
दूसरी सोसाइटी होती है हमारी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब जाहिर सी बात है नाम से ही मालूम पड़ रहा है किसका ख्याल रखा जाएगा इसमें, प्रोड्यूसर का, यानी जितने भी हमारे छोटे छोटे लेवल के प्रोड्यूसर होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है। कैसे रखा जाता है कि जितने भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो ऐसे प्रोडक्शन हो कि कंज्यूमर की डिमांड भी सेटिस्फाई हो और प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को लॉस भी ना हो, है ना। इसमें भी प्रॉफिट वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तीसरी सोसाइटी होती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है, जितने हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनका प्रोडक्ट जब सेल नहीं हो रहा होता उसके लिए सोसाइटी बनी होती है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करवाने में सोसाइटी उनकी मदद करती है। उसके बाद है हमारी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से समझ में आ रहा है ये किसके लिए बनी है, फार्मर्स के लिए। उनको पैसे की ज़रूरत हो, उन्हें किसी और फील्ड में ज़रूरत हो, रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, तो वो सारा फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी नाम समझ में, क्रेडिट यानी कि उधार पैसा या उधार कोई सामान, उधार लोन, है ना। और लास्ट होती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि जिन लोगों को घर की ज़रूरत है उन्हें रीजनेबल कॉस्ट में घर दिलाना, घर बनवाना, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का काम होता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इसका लास्ट पार्ट आएगा कल या जब भी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 96901050